हो गया हमारी सुबह, लेकिन अभी रात की स्टोरी चल रही है। कल रात अनमोल ने बहुत परेशान किया अपनी दादी माँ को, 12 बजे तक बार बार कह रहा था और दूध पीना और दूध पीना। एक्चुअली में उसको सोना नहीं होता है ना, तो वो ऐसे ही करता है, फिर दूध पिएगा भी नहीं और बस बार बार दोहराता है और परेशान करता है। देखो देखो इसकी बदमाशी। ओए चलो चलो चलो। कनिका परेशान कर रहा है भैया। चलो खेलना है तो खेलो उसके साथ, प्यार करते हैं। छोटी बहन है तुम्हारी, छोटी बहन है ना, छोटी बहन को प्यार करते हैं, ऐसे थोड़ी परेशान करते हैं। देखो देखो कितनी प्यारी सी बहन है, देख रही है तुमको। किसी करते हैं, पुच्ची करते हैं, परेशान थोड़ी करते हैं। लड्डू 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 लड्डू, अरे लड्डू, अरे लड्डू, मेरी लड्डू, अरे मेरी लड्डू। ऐसा लग रहा है ना कि अनमोल के जाते ही कनिका सोच रही है कि ये कौन आया था मेरे कमरे में, ऐसे कैसे घुस आया था मेरे कमरे में। तो अनमोल सच में उसको बहुत परेशान कर देता है और उसके जाने के बाद थोड़ी देर वो सोचती रह जाती है, फिर वो अपनी मस्ती वस्ती करना स्टार्ट कर देती है। और कनिका का डेली रूटीन मैं बताऊँ सुबह का क्या है, वो उठती है, उठ के 1 घंटे पूरे घर में उसको हॉल में जाना है, सबसे मिलना है, फिर खेल लेना है और वापस आके ना 1-1.5 घंटे तो सो ही जाना है। उसके बाद ही उसको मालिश चाहिए, खाना पीना चाहिए। तो बस ये अभी उसका वही टाइम है, उठी है और अभी ये वापस सो जाएगी थोड़ी देर में, और ये सोएगी और हम भाग दौड़ के अपने सारे काम निपटाएंगे। और यहाँ अनमोल जो है पूरे, अब तो मेरे रूम में भी साइकिल से ही आता है अनमोल। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे कि आज आप रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं ना बहुत सारे रिक्रिएशन शूट करने वाली हूँ, जिसकी तैयारी में लगी हूँ। और बहुत मुश्किल से मैंने समय निकाला कि मैं वॉइस ओवर तो करूँ, व्लॉग वगैरह सब डालूँ आज। लेकिन कल का व्लॉग जो है आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा धमाकेदार देखने को मिलने वाला है। इतना धमाकेदार कि जब मैं धमाका वर्ड यूज़ करती हूँ ना, तो मेरे छत के ऊपर से फाइटर ज़रूर निकलता है। आपने नोटिस किया होगा, कुछ घर से आवाज़ आती होगी। पापा भर रहे थे पानी, क्योंकि आज पीने का पानी आया है। और पीने का पानी हमारे यहाँ 2 से 3 दिनों पे आता है। पीने का पानी क्या मतलब, नहाने धोने का सबका पानी एक साथ ही आता है, तो उसे हम स्टोर करके रख लेते हैं। किस तरह से क्या करते हैं, पानी का क्या है हमारे यहाँ का सीन, मतलब राजस्थान का, जोधपुर का, वो हम आपको अभी इसी वीडियो में आगे शेयर करेंगे। घर के आगे भी कुछ काम चल रहा है, वो सब में भी कुछ गड़बड़ी हुआ है, सब आपको दिखाएंगे और आपसे कुछ राय सलाह भी लेना चाहेंगे हम इस वीडियो में। आप बने रहें हमारे साथ। और बस ये सबसे फेवरेट समय मेरा ना सुबह का होता है, जब मैं चाय लेती हूँ सुबह और शाम, और 5 मिनट बैठ के आराम से खिड़की के आगे, ना तो मैं फ़ोन चलाती हूँ ना कुछ, सिर्फ़ और सिर्फ मैं बाहर के नज़ारों को एंजॉय करती हूँ और चाय पीती हूँ और सोचती हूँ कि पूरे दिन क्या करना है। तो सबसे सुकून वाला पल मेरे लिए ना चाय पीने वाला होता है। चाय पीने के बाद मैं आती हूँ तो दही रोटी सान देती हूँ, रोटी में बना के उसके बाद ही मैं चाय पीने जाती हूँ। और पापा का दही रोटी सान दिया, पापा खा के ऑफिस चले जाएंगे। और यहाँ मैं कनिका को थोड़ा सा पानी पिलाने के लिए लेके आई हूँ, हल्का गर्म करके। और अब गर्मी का मौसम आ गया है ना, तो अगर आपके घर में भी ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन्हें समय समय पर पानी ज़रूर देते रहिएगा। और इसके साथ आज चना दाल का तड़का डीजे ने बना दिया था, मैं बहुत बिजी थी, तो रोटी मैंने बना दिए थे, चावल मैंने बना दिए थे, बाकी तड़का डीजे ने बना दिया था। डीजे बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं मेरी, जब भी वो फ्री रहते हैं। तो उसके बाद हम बच्चे थोड़े, मतलब हम बच्चे क्या हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं उनकी माँ, और हम बच्चों को लेके बैठे हुए थे। मतलब अब हम बच्चे कहाँ रहे भाई, इतनी सारी हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ आ जाती है ना, कि अब हम अपने आप को बच्चे नहीं बोल सकते हैं। और अब तो यही बच्चे हैं। और देखो लाडो रानी कैसे चिपकी हमारे से। और ये अनमोल ने यहाँ से पानी ले जाना ऐसे शुरू किया ना, मैं इसको देख के बोली, मम्मी अभी आपको ना 2-3 घंटों में या कल तक तो पानी मिल ही जाएगा। इतना धीरे धीरे लेके आ रहा था। मैंने बोला एक पी लो और एक लेके चले जाओ, तो नहीं नहीं साथ में ही जाके पिएगा पानी। और हमारी लाडो रानी ना पूरे घर में घूमती रहती है, कभी पापा की गोद जाती है, कभी मम्मी की गोद जाती है, कभी दादी की गोद जाती है, कभी दादाजी की गोद जाती है। एक कनिका ही है हमारे घर में जो ऑलराउंडर है, आगे चल के कैसी बनेगी पता नहीं, और वो शायद आगे चल के भी ऑलराउंडर ही रहेगी, क्योंकि बचपन के लखन जो होते हैं वो पूरी ज़िंदगी साथ देते हैं बच्चों की।
और रिक्रिएशन शूट में मैं पता क्या करने वाली हूँ, मैं शादी के बाद फर्स्ट डे अपने ससुराल में कौन सा ड्रेस पहनी थी वो भी पहन के दिखाने वाली हूँ। शादी के वक्त जो मैंने पहना था, सिंदूर जब पड़ा था उस वक्त, तो वो सब रिक्रिएट करने वाली हूँ। तो मैं आ गई थी बाहर थोड़ा सा लड्डू रानी को घुमाने। अभी हम आपको यहाँ का अभी हम आपको फिर बाहर लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ना अपने लड्डू गोपाल, मतलब मेरे जो कान्हा जी हैं ना, ये छोटू से नटखट से कान्हा के लिए मेरे पास थे 2 कपड़े। ये मम्मी के हैं, मम्मी ने रख रखे थे अपने उधर पूजा वाले रूम के साइड। तो मैं उनसे पूछ के लेके आई कि मम्मी एक वीडियो शूट करना है, तो मैं लेके जा रही हूँ। और मैंने ना डीजे मुझे बता रहे थे कि कान्हा को आगे ले जाके दिखाओगी तब ना वीडियो में अच्छे से दिखेंगे। फिर मैं ना डब्बा समेत उठा ली, और डीजे ना मुंह से नहीं बोल रहे थे, इशारा दे रहे थे। मैंने बोला कि बोल दो, मैं तुम्हारी आवाज़ कट कर दूँगी, लेकिन नहीं, तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी क्या करना है। बाद में समझ आया तो मैं बहुत ज़ोर से हंसी। वो ये कह रहे थे कि सिर्फ कान्हा जी को उठा के दिखाना है। और इसके साथ ही मैंने सूट तो कर लिया, लेकिन जो मेरे पास कपड़े थे ना, ये मुझे एक कमेंट भी आया कि लड्डू गोपाल वाले कपड़े हैं। लड्डू गोपाल वाली जो मूर्ति होती है ना, उनके हाथ वगैरह उभरे हुए होते हैं और उनको कपड़े हम बड़े आसानी से पहना सकते हैं। और इसमें हाथ का डिज़ाइन वगैरह सब बना हुआ है, उसी हिसाब से ये स्टिच हुए हैं। तो मुझे लाने पड़ेंगे लड्डू गोपाल जिनके ऊपर फिटिंग आएंगे ये कपड़े। तो बहुत जल्द लेके आएंगे, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। एक कमेंट भी आया था कि उनके पास है लड्डू गोपाल, और ये उन्हीं के कपड़े हैं लड्डू गोपाल के। तो थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए, हम बहुत जल्द लेके आ जाएंगे। और इसके साथ ही जो लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं ना, ये देखो हमारी बैक कैमरा सपोर्ट टीम यही रहती है, हमारे आसपास ही रहती है। अभी पापा भी दिखने को मिल जाएंगे। और ये पापा का ना गिफ्ट था, जिसको मैंने DIY कुछ किए हैं मल्टी कलर से, इसको ये बटन सारे लगा करके। पापा आपका गिफ्ट में हमने कुछ के DIY कर दिए, ये आपका गिफ्ट है। चलो दे रहे हैं पापा को, मिक्सर देते हैं, चाय चढ़ाते हो। क्या कैसा है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये छोटू सा क्राफ्ट आप लोगों को कैसा लगा। मुझे तो बहुत क्यूट सा लग रहा है। और मैं इस वाले मोबाइल स्टैंड को ना ट्राइपॉड की तरह भी यूज़ करने वाली हूँ। इसमें पेन वगैरह भी रखेंगे, और बहुत ही छोटू सा हमारा वॉच है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और जिनके बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि आप कमेंट के रिप्लाई क्यों नहीं करें, तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहती हूँ। और अभी थोड़ी सी ना डीजे की भी पैकिंग करने वाले हैं, तो सब में हम ना थोड़ा सा बिजी हो गए हैं। और डीजे रहते थे ना तो बहुत सारे काम में हेल्प हो जाता था, बट मुझे ऑनलाइन वाला सारा कुछ अब अकेले देखना होगा, क्योंकि डीजे निकलने वाले हैं रांची के लिए। तो हमारे राजस्थान में पानी कैसे आता है ये आपको डीजे समझाएंगे। अच्छा हाँ, यहाँ पाइपलाइन है। यहाँ मैं डीजे से शूट करवा रही थी, डीजे दिखा रहे थे ये है पाइपलाइन, और इसके बाद है ये हमारा टंकी जो कि पीने का पानी का। मैंने आपको जिक्र किया था ना कि दिखाऊंगी आपको कि क्या है हमारे यहाँ पानी का सीन, हमारे राजस्थान जोधपुर में। तो सीन ये है कि यहाँ पे है हमारा पीने का टंकी। यहाँ कई बार मम्मी बैठी रहती है, हम लोग बैठे रहते हैं, तो सब लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि किस चीज़ का टंकी थी। पीने के पानी का, नहाने के पानी का टंकी। इसमें एक नल भी लगा हुआ है, ये नल को चला दिया जाता है जब भी पानी आता है तो। और इसमें सीढ़ी भी है, आपको दिख रहा होगा, उस सीढ़ी से उतर के नीचे जा सकते हैं, है ना। मैं बस मजाक कर रही थी, उस सीढ़ी से उतर के हम सभी को नीचे नहीं जाना होता, लेबर वगैरह के, और जब कुछ काम वगैरह होते हैं ना तो उन लोगों को ही जाना होता है। और अनमोल से हम लोग बहुत बचा के रखते हैं। अभी आपको दिखाते हैं कि हमारा टंकी कहाँ है। तो वो ये रहा ऊपर, जो कि ऐसे ही पत्थरों से, जिससे दीवार बना हुआ है ना, उससे बना हुआ। उसका कलर थोड़ा सा आपको अलग दिख रहा होगा। और जो आगे साइड टंकी है ना, हमें बहुत ही, जब पानी आता है ना, जिस दिन अनमोल को अंदर साइड रखते हैं और तब मम्मी पापा पानी उसमें भरते हैं, नल वगैरह चलाते हैं उसे खोल कर। तो ये था, क्योंकि ना अनमोल से सेफ रखना है। और हम देखते हैं नहीं होगा तो इसमें एक लॉक लगा के रखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे अनमोल समझदार हो रहा है ना, कभी भी खोल सकता है। और इसके बाद यहाँ पे हमारे घर के आगे खुदा है गड्ढा, जो कि मैं आपको बताती हूँ, ये गैस का जो पाइपलाइन बिछाया जा रहा है ना, तो सबके घर के आगे एक गड्ढा खोद के, और सबके घर के आगे जिनका कनेक्शन है उनके घर के आगे दिया जा रहा है। जैसे गिरते गिरते बची है डीजे सर पानी लेके जा रहे हैं पौधों में डालने के लिए, और अपनी बेटी को बचाने की पूरी जोर तोड़ कोशिश में लगे हैं डीजे। अरे लड्डू कहाँ जा रही है? लड्डू मेरी लड्डू, तुम जहाँ जाती हो वहाँ से कुछ ना कुछ खींच के ले आती हो। मतलब हद लड़की हो तुम, चालबाजी करती हो तुम हमारे साथ। और ये तुम्हारा सलवार ऐसे ऊपर कर, तुम्हारे कपड़े हम ठीक करें, तुमको खुद से ठीक नहीं करना होता अपने कपड़े। ए लड्डू, मम्मी के शोकेस में क्या क्या है? अभी मम्मी तो है, ये देखो, ये मैंने मोर बनाया था, मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो ये मोर जो आप देख रहे हो, ये मैंने क्ले से बनाए थे, वीडियो में दिखाएंगे। टिंग टिंग।
अगर आपको जानना है कैसे बना, देखो पीछे मम्मी को ना शोपीस के लिए एक छोटू सा मोर चाहिए था, तो मैंने इसको ऐसे बनाया था कुछ इस तरह से कि आगे मैंने ना क्ले से पूरा पिकॉक का डिज़ाइन बनाया, उसे कलर कर दिया था और पीछे मैंने ये फोम रखे थे और बीच में सारे मोर पंख को ऐसे सेट करके, और जब क्ले हमारा जो गीला था ना उसी वक्त मैंने फेविकॉल की हेल्प से इस पर क्ले को रख के चिपका दिया था। और क्ले ऐसी चीज़ है ना कि इतनी बढ़िया से चिपक जाता है कि कभी उस खुलता ही नहीं। तो कुछ इस तरह से लग गया है क्ले इसके ऊपर, और ये कभी खुलने टूटने फूटने वाला नहीं है। इसको रख देते जगह पे, अनमोल बस आने ही वाला है। उससे पहले पहले हम इस रूम में जो चीज़ें मुझे शूट करनी थी मैं फटाफट से कर लेती हूँ। मैं नहीं आ पाती हूँ इस रूम में ना, क्योंकि मोस्टली अनमोल की शरारतें चल रही होती है। और मैं कई बार सोची थी कि मैं बनाऊँगी टूर करके, लेकिन देवर जी भी रहते हैं ना इस रूम में, आज तो है नहीं, वो गए हुए, आप सभी को पता है कि वो टूर पे गए हुए। तो मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाया, और इसके साथ ही देवर जी अपने रूम में नहीं थे तो मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाया, और जो भी कुछ मुझे इस वीडियो मतलब इस रूम से जो भी कुछ बनाना था सब कुछ मैंने जल्दी जल्दी शूट कर लिए हैं। और ये जो सामने बार बार मैं दिखा रही हूँ ना वो गोल गोल सा है, उसको मैं निकालती हूँ और दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। तो फिलहाल यहीं खोल के देख लेते, इसको मैंने पहले भी खोल के देखा था और आज आप लोगों के साथ खोल के बहुत धूल गर्दा इस पर हो गया। और यही कारण है, मैं भी आपको दिखाती हूँ क्या हालत हुआ है ना इसका। यही कारण है कि मैं अपनी शोकेस में सारी चीज़ें छोड़ के ना बल्कि कार्टून में पैक करके तब जाती थी, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कितना धूल भर जाता है। जबकि मम्मी ना मुश्किल से हफ्ते भर 10 दिन ही छोड़ती होंगी, फिर वो पोंछती हैं सारे कपड़े से। और ये देखो कितना धूल है, देख रहे हो, मुश्किल से 10 दिन या एक हफ्ते में इतना धूल हो जाता है यहाँ पे किसी भी चीज़ पे, जबकि कांच भी बंद रहता है अच्छे से, लेकिन फिर भी ये हाल हो जाता है। तो इसे खोलते हैं और ये देखो इसके अंदर क्या है। तो नीचे तो नोटपैड निकला और ऊपर वाला जब हमने खोला तो क्या था अभी मैं दिखाती हूँ आपको। तो सबसे पहले एक निकला है स्टेपलर, जिससे कि हम ऑब्वियसली पेजेस को पिन कर सकते। ग्लू था जो कि सूख चुका है। इसके साथ ये पता नहीं किस यूज़ के लिए है, आपको क्या पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। कि रेड एंड ब्लू पेन है, और इसके बाद ये एक छोटू सा चांद वाला स्केल है, और ये कुछ नाखून, हम लोग मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं करते हैं नाखून वाले, मुझे तो कुछ वैसा लग रहा था, पता नहीं क्या है, नाखून नेल आर्ट करते हैं शायद, ये कुछ स्टेप। मुझे ना पता है मेकअप से रिलेटेड चीज़ों के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, मैंने किया नहीं है इस वजह से मुझे नहीं पता। और इसमें सारी चीज़ें जो भी हैं ये पढ़ाई से रिलेटेड है, मेकअप से रिलेटेड नहीं है। मुझे तो मेकअप ही सूझेगा ना, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मेकअप तो करती ही रहती हूँ। तो इसके साथ ही इसे रख देते हैं। अनमोल आने वाला था, मैं हड़बड़ा गई थी जल्दी जल्दी इसको रखने में, और फटाफट से रख के चलते हैं और देखते हैं हम अपने किसी दूसरे काम को जो कि हमें पूरे दिन भर में निपटाने हैं। और बहुत सारा काम है, मुझे बेड बॉक्स खोलना है, बहुत सारे रिक्रिएशन के लिए चीज़ें निकालनी है। आज अगर नहीं खोल पाई बेड बॉक्स तो कुछ नहीं हो पाएगा। और इसके साथ ये देखो अनमोल गया हुआ था पूजा में, जहाँ से आके और प्रसाद में केला सबसे पहले लिया, उसने खा रहा है। डीजे पटा रहा है पानी पौधों में, और यहाँ डीजे जब से आए हैं तो उनको बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पे जब भी रहते हैं तो वैसे भी वो पानी पटाते रहते हैं, तो बस जैसे टाइम होता है शाम का टाइम फटाक से निकल जाते हैं पानी डालने के लिए पौधों में। और यहाँ से मुझे देंगी मम्मी प्रसाद, और मैं लेके भागूंगी अंदर खाने के लिए, क्योंकि अनमोल को ज़्यादा केला नहीं ना दे सकते हैं खाने के लिए, बहुत जल्दी उसको जुकाम हो जाता है। तो इसके साथ ही प्यारे प्यारे से फूल में पानी पटा रहे हैं डीजे। और किस किस को अच्छा लगता है शाम के टाइम ऐसे गार्डनिंग कर रही हो अगर अपने घर में, तो पानी वानी डालना। वैसे डीजे को तो बहुत मज़ा आता है और हमें भी मज़ा आएगा, लेकिन अगर समय रहे तब। समय तो ऐसे निकलता है ना खट से। लोग कहते हैं कि गर्मी का दिन बहुत बड़ा होता है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि दिन बहुत छोटा है, और ऐसे समय निकल जा रहा है ना कि पता ही नहीं चल रहा है। पूरे दिन ऐसा लगता है बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, बस समय थोड़ा सा कम लगता है और समय निकलते देर नहीं लगता है। इसलिए हम फटाफट चलते हैं अंदर और खाते हैं प्रसाद, और उसके बाद लगते हैं बाकी के काम में। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा मार्केट में अनमोल ने कितना परेशान किया आज हमें। पूरे रास्ते जा रहा था और पूरे रास्ते ना जगह जगह क्या कर रहा था वो भी आप वीडियो में देख लेना। और यहाँ पे मेरे घर में मतलब ऐसा वैसे चीखते चलाते रहते हैं सब, क्या अनमोल एंड कनिका यही दो लोग ऐसे हैं। और प्रसाद में है मम्मी बहुत सारे मिठाइयाँ लेकर के आई हैं, इसको शायद ना सौंदेश नहीं, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, बट रहता बहुत टेस्टी है। और प्रसाद तो कोई भी टेस्टी होता है ना, और थोड़ा सा भी मिल जाए प्रसाद। यहाँ तो बहुत सारा मिल गया मम्मी को, और मैं भी एक मिठाई खा के और चली थी बाहर। और ये देखो कड़ी पत्ते का फूल निकल आया है, और बाहर इसलिए थी ना क्योंकि वो जो मैंने आपको दिखाया था ना गैस के पाइपलाइन वाला थी, इस जो सीन दिखाया था मैंने, वो हमारे घर के आगे गड्ढा खोद दिया गया है। पड़ोसी का भी पाइपलाइन उसी में बिछा देंगे, तो जब भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा, अगर उनके भी होगा पड़ोसी के भी, तो हमारे ही घर के आगे तोड़फोड़ कर देंगे रैंप को, और हमारे भी होगा तो हमारे ही रैंप की तोड़फोड़ मचाई जाएगी। तो ऐसे थोड़ी ना होता है। जब सरकार ने कह रखी है कि सबके घर के आगे उनकी पाइपलाइन दो, तो फिर हमें इतना स्पेशल ट्रीटमेंट किस बात के लिए दिया जा रहा है। तो इसीलिए मम्मी ने कहा कि नहीं भाई, उनका उनके पास रहने
रहने दो, हमारा हमारे पास रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे खिचड़ी करने की। तो बस वो लोग को वापस लगा दिए हैं काम में। आगे देखेंगे अगर कुछ भी उन्होंने सही से नहीं किया तो दिमाग अगर ज़्यादा चलाएँ तो फिर देखा जाएगा क्या करते हैं। और मैं आपको अपडेट दे दूँगी वीडियो में। इसके साथ ही हम लोग जाएंगे अब अंदर, क्योंकि हो गया है हमारा चाय नाश्ता। और ये कनिका को देखो, मुझे देख रही है बहुत प्यार से, मम्मी लेगी क्या गोदी में, लेकिन मैंने इशारा दिया मैं नहीं लूँगी। तो रोने लगी। फिर दादी ने लिया उसे, और दादी ने उसको थोड़ा सा मिठाई टेस्ट जो करा दिया ना वो प्रसाद वाला, वो इतना रोई कि मतलब इसलिए रोई कि और दो और दो और दो। तो मैं वापस जाके लाके उसको खिलाऊंगी थोड़ी सी और मिठाइयाँ। और आजकल लाडो रानी भी खाने की चीज़ों पे टूट रही है ऐसे कि मतलब उसको भी जल्दी से खिला दिया जाए। तो जाते हैं दौड़ के, देखो कैसे कूदा फांदी मचा देती है। तो ये है छोटे से सौंदेश वाली मिठाई है शायद ये, जो कि खानी है कनिका को। तो ले जाते हैं और मैं सबके आगे पीछे वीडियो शूट करती रहती हूँ। सब लोग सोचते होंगे ये क्या है, फ़ोन लेके इधर उधर वीडियो बना लेते हो तुम लोग, मुझे ही सब डांटते रहते हैं बीच बीच में। तो ये देखो खाया कनिका ने, और अब मिल गई उसकी सुकून, और उसका जिद पकड़ लेती है ये भी। और अनमोल तो भाई है ही, मतलब सारे लखन है इसके भी अनमोल वाले होते जा रहे हो। अब तो मुझे ना ये दिखने में भी सेम टू कॉपी फ़ोटो कॉपी लगती है अनमोल की, और धीरे धीरे बिल्कुल कॉपी होती जा रही है। और एक और कमेंट आया था आज की अनमोल कनिका की वीडियोस के लिए आया था, हाँ, कि मतलब ये दोनों बहुत प्यारे लगते हैं। इनके बहुत सारे वीडियोस बनाने के लिए तो हम वीडियोस बनाते रहते हैं, और मोस्टली कोशिश करते हैं कि हम अपने पूरी फैमिली को कवर रखें अपनी वीडियो में। और कभी कभी अनमोल कनिका इधर उधर रहते हैं, हम बाहर जाते हैं ना, तो अनमोल कनिका घर पर रह जाते हैं, तो उस वक्त नहीं बना पाते वीडियो। और थोड़े से जब बड़े हो जाएंगे ना हमारे बच्चे, तो साथ में लेके जाएंगे। बट दिन में हम लोग धूप में गए थे ना कल गणेश मंदिर, तो हम नहीं ले गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी। तो हमारी तो खुद हालत ख़राब हो गई थी, अनमोल की कितनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती। बस यही कारण है कि हम लोग अकेले हम हस्बैंड वाइफ चले गए थे बाहर, और बच्चों को लेके नहीं गए थे, अनमोल को भी लेके नहीं गए थे, बस इसी वजह से। तो यहाँ खा रही है कनिका रानी हमारी मिठाई, और लड्डू को मिठाई खिलाने के बाद अब मैं जा रही थी रेडी होने के लिए, और रेडी होके आ गई हूँ मैं। अब चलते हैं हम लोग मार्केट से हमें लेना है सब्जी, और खाने हैं खूब सारे भर के गोलगप्पे। मुझे तो गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैंने पहले ही डीजे को कह दिया था कि आज तो मैं चलूँगी साथ में, तो मैं गोलगप्पे खाऊँगी। वैसे हम लोग अक्सर जाते हैं तो खा लेते हैं, बट कई बार डीजे का मन होता है ना, तो वो पहले ही बोल देते खिलाएंगे, बट कई बार नहीं भी मन होता है। तो दूध चढ़ा रखा है मैंने बॉयल करने के लिए। अनमोल को देख के अजीब से चेहरे बना रही थी, शायद वो डर जाए मेरे साथ नहीं जाए। बट अभी ये लड़के को छोड़ के हम लोग निकल ही रहे थे बाहर, और आप लोगों की डिमांड पे अनमोल को पता चल गया है कि सभी की डिमांड है कि अनमोल भी साथ में घूमना चाहिए। तो लो आगे कूद रहा है, बंद रहा है, और बहुत प्यार से बात करता है जब उसे बाहर जाना हो हमारे साथ कहीं। तो इसके साथ इसको भी ले लेते हैं साथ में, इसको एक जूता पहना देते हैं और लेके चलते हैं साथ में। बिना चप्पल के तो नहीं ले जाएंगे तुमको हम, ना बिना चप्पल के नहीं ले जाएंगे तुमको। इधर लो के लाना, अंदर मत दो। रुक जा, नहीं ले जा अंदर, अभी नहीं, फिर उधर ले जा। तो फाइनली पहुंच गए हम लोग गोलगप्पे खाने, और सबसे पहले अनमोल को मिल जाती है पापड़ी खाने के लिए, और ये इसी के लिए आया भी है। पहले ही कह दिया था पापड़ी खाएगा, हमने कहा गोलगप्पे खाएंगे, तो अनमोल कहता है मैं पापड़ी खाऊंगा। उसको पता है कि उसको पापड़ी ही मिलने वाला है, सिर्फ गोलगप्पे की पूड़ियाँ। और आप सभी को पता है कि हम आते हैं तो गोलगप्पे ज़रूर खाते हैं बार बार। मैं वीडियो में एक ही चीज़ क्या बताऊँ, है ना। और किस किस को पसंद है गोलगप्पे, आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बता सकते हो, और ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही चलते हैं हम लोग यहाँ से सब्जी लेने, और सब्जी लेते वक्त अनमोल ने क्या किया ना, पहले हम लोग उतरे थे एक जगह टिंसी लेने के लिए, तो टिंसी की सब्ज़ी हमें वहाँ नहीं पसंद आई, फिर हमने लौकी ले लिया, और वहाँ से हम लोग वापस बैठे गाड़ी में आगे जाने के लिए। वहाँ अनमोल ने जूते उतार दिए, और उसने देखा ना कि सब्जी वाले गोलगप्पे वाले सभी चप्पल में है, किसी ने जूता तो पहना नहीं है, तो उसने अपना दिमाग चलाया, जूता उतार दिया। फिर जब हमने उसको कहा ना जूता पहनने के लिए, तो मेरे से पूछ रहा है इन्होंने पहना है, उन्होंने पहना है, सबका पैर दिखाने लगा। तो सब्जी वाले भी सब देखने लगे हमारे साइड। हमने कहा हाँ सब ने पहन रखा है, सबने चप्पल पहन रखा है, और तुमने उसकी जगह जूता पहन रखा है, बस यही तो डिफरेंस है। तो फिर भी वो नहीं समझा, और कई जगह उसने उतारे जूते, और बहुत परेशान किया हमें मार्केट में। मतलब अभी फ़िलहाल तो मैं बड़े मज़े से गोलगप्पे खा रही थी, लेकिन यहाँ से जाने के बाद ये नहीं पता था अनमोल इतना परेशान करने वाला है मार्केट में। क्या आपकी भी बच्चे ऐसे हैं जो आपको परेशान कर दें? और इतने देर तक बोलते बोलते मेरा गला ही सूख गया है। और पता है डीजे को पहले गोलगप्पे इतने ज़्यादा नहीं पसंद होते थे, लेकिन मेरे साथ खाते खाते डीजे को भी। और ये देखो नीचे ही अनमोल ऐसे खड़ा हो गया है ना कि माथे पे गिर जाएगा गोलगप्पे का पानी। मैं साइड से ऐसे ले लेके खा रही हूँ, और बोल रही हूँ हट जाओ, तो नहीं। अब जब मैंने कह दिया है ना कि हटना है यहाँ से, तो खास करके वो वहीं खड़ा होगा, वहाँ से तो हिलेगा भी नहीं ज़रा सा भी। तो
खा के फटाफट चलते हैं। और आपको मैंने कई वीडियो में बताया कि हम इतने के खाते हैं गोलगप्पे। आप लोग बताओ हम कितने के खाते हैं गोलगप्पे? कमेंट, जो हमारे वीडियो रेगुलर देख रहे हैं उनको पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सूखी पापड़ी मीठी चटनी डलवा के हमने ले ली है, और एक मैंने खाया, एक अनमोल ने खाया। वैसे हमेशा दो जो मिलता था ना, एक डीजे का और एक मेरा, मैं दोनों खा जाती थी, क्योंकि डीजे को पता है कि मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ मैं अनमोल को कह रही थी, अनमोल कह रहा था कि ये कुरकुरे चिप्स ये सब दिलाने के लिए, तो मैंने कहा नहीं वो सब नहीं दिलाया जाएगा। वो बोले थे कि नहीं दिलाना है। मैं कह रही थी नो नहीं मिलेगा, नो नहीं मिलेगा, और वो कह रहे थे कि नहीं नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं उसके साथ शरारत कर रही हूँ, वो मेरे साथ इतनी ज़्यादा शरारत करने वाले हैं सब्जियाँ लेने में। तो यहाँ हम पहुँच तो गए, हमें लेना था, बहुत कुछ लेना था, बट सब्जियाँ उतनी ताज़ी दिखी नहीं, तो हमने लिया यहाँ से लौकी। टिंसी लेना था, टिंसी हम लेंगे आगे से। और झिंगुनी वंगुनी सब आ रखे हैं मार्केट में। हाँ, आपने खाई है क्या झिंगुनी और टिंसी? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम यहाँ से बस निकलने ही वाले थे, रुपए वगैरह दे करके। डीजे मेरे से कैलकुलेशन करवा रहे थे कितना हुआ, क्या क्या हुआ। मैंने कहा मुझे नहीं पता, तुम अपना देख लो, समझ लो, मुझे नहीं, मेरा भी दिमाग इतना नहीं काम कर रहा है, मैं बस वीडियो बना रही हूँ, मुझे वीडियो बना लेने दो। और अक्सर वीडियो बनाते वक्त ऐसा ही होता है कि मैं ना कुछ का कुछ बोल देती हूँ। जैसे कि मैं ना उस दिन अनमोल के लिए कपड़े लेने गई थी ना, बर्थडे वाले दिन, तो थोड़ी सी बार्गेनिंग करनी थी, बट ना मैंने गलती से ना दुकान वाले के हाँ में हाँ मिला दिया था, और मुझे पता ही नहीं चला। और मैं वीडियो बना रही थी और मैंने हाँ हाँ बोल दिया था, ठीक है ठीक है। तो उनको लगा डीजे मेरे ऊपर बहुत गुस्सा है बाद में, कि बार्गेनिंग कर रहा था और तुमने सारा ख़राब कर दिया बोल करके। तो फिर मेरे समझ में नहीं आया, मैंने कहा मैंने तो सुना ही नहीं कि तुमने क्या बोला। सिक्का भी है क्या? सिक्का है एक 5 का। कुरकुरे, हाँ कुरकुरे के पैसे चेंज करवा कुरकुरे टिक्की में डाल दे क्या जूता? नहीं पहनाओ, काटा चुप जाएगा, काट चुप जाएगा। तो पिटाई होगा तुम्हारा। जूता उतार दिया, सबने पहन रखा है ना जूता। रुक रुक हटो, हाँ ये भी पहने हैं, सब जूता पहने हैं, खाली तुम ही उतार दिए थे। बैंगन तो ले ली मैंने यहाँ से टिंसी फाइनली। उससे पिछली बार जहाँ उतरी थी वहाँ टिंसी पसंद ही नहीं आया था, और यहाँ से बिल्कुल खींचा खींचा वाला मिल गया था। पिछली बार जहाँ देखी वहाँ जुआया हुआ जैसा था। सब्जी लेके बस पीछे मुड़ी तो अनमोल का वही हाल, वापस से चप्पल उतार के यहाँ खड़ा था मेरे पीछे। हर जगह जूता उतार उतार के चढ़ जा रहा है। चलो अनमोल हो गया दिन भर की सारी भाग दौड़ भरी काम, और बेड बॉक्स वगैरह हम नहीं खोल पाए हैं, जो कि हम कल खोलेंगे। और इसके साथ ही 1 मिनट का भी समय नहीं मिला कि खोल के कुछ काम कर ले। और घर आया ना तो मम्मी ने सब्जी तैयार कर दिए थे, जो कि मैंने देखा मम्मी ने ना बैंगन, बड़ी और हरी मिर्ची, यहाँ की तीखी नहीं होती ना, तो वो सब डाल के सब्जी बनाई थी, और बहुत टेस्टी सब्जी थी। सब्जी ऐसी थी ना कि मतलब सब्जी के साथ जितनी रोटियाँ ली थी ना, ये खट से 2 सेकंड में खा गई। और मम्मी बचे कुछ बर्तन धो रही थी, तब तक मैं हॉल में एक सबके क्लिप घूमते फिरते लेते हुए चलती हूँ। फिर रोटी सेक दूँगी तो हो जाएगा सब लोगों का खाना पीना रात का। और कनिका की मालिश कर देंगी मम्मी, और एक बार अभी मम्मी खिला देंगी, अभी 8 बज रहे हैं, और एक बार फिर मैं 10 बजे करीब उसको खिला दूँगी। और ये देखो पापा को पता भी नहीं चला मैंने उनकी क्लिप ले ली। और बहुत लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं हमारे पापा के लिए, यानी ससुर जी के लिए, कि ऐसे ससुर सबको मिले। और इसके साथ ये भी कमेंट आता है कई लोगों की कि हम तो पापा को आपकी वीडियो में व्लॉग में पापा को ढूंढते हैं। तो ये रहे हमारे पापा, हम भी ढूंढते हैं कई बार वीडियो बनाने के लिए, लेकिन कई बार मिलते नहीं है, पापा इधर उधर बिजी रहते हैं। और ये बची कनिका आज पता नहीं इतना ज़्यादा घूम घूम के पलटी मार रही है ना, कई बार गिरते गिरते बची है ये, एक बार नहीं कई बार बची है। और यहाँ मम्मी लेके बैठी थी कनिका को, उसको मालिश कर दिया है मम्मी ने और खिला पिला दिया है। और अब हम लोग भी खाएंगे क्योंकि खाना रेडी है हमारा। और अनमोल आजकल बहुत ज़्यादा फ़ोन में लगा रह रहा है, जो कि आदत उसकी छुड़ानी है। मतलब बीच में बंद कर दिया था उसने फ़ोन लेना, फिर 2 दिन से लिया है, फिर आंखें हल्की हल्की रेड हो गई हैं, फिर से फ़ोन का आदत छुड़ाना है, पता नहीं कब छोड़ेगा। फ़ोन की आदत वैसे पहले नहीं थी, इधर लग गई है उसको 3-4 महीनों से। और चलते हैं किचन में, और मैं इसके बाद सबसे पहले निकालूंगी खाना वाना खाने के बाद दूध। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आप लोगों को देना है, तो बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। कल का व्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत से भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो कल की व्लॉग को भी ज़रूर देखिएगा। और आज बस पूरे दिन का ही सारा कुछ भाग दौड़ और ये सब काम वगैरह ही थे। आज मैंने कुछ बट आज भी मैंने बहुत कुछ किया। मतलब मैं ना बहुत कुछ भी कर लेती हूँ तो भी ऐसा लगता है कि मैंने कुछ अभी नहीं किया, कुछ नहीं। आज बहुत सारे क्राफ्ट और DIY सब कुछ तो किया ही मैंने। और आपको आई थिंक वीडियो हमारा व्लॉग जो है बहुत पसंद भी आया होगा। और इसके साथ ही पापा को गए थे डीजे खाना के लिए बोलने के लिए, और मम्मी यहाँ लाडो रानी को लेके खड़ी थी। मन तो करता है ना कनिका को देखने का, तो इसके गाल को मीशी मीशी कर दे। और फिर
खाना पीना हो गया तो मैंने किचन विचन साफ़ कर दिए थे, बर्तन सारे धुल दिए थे। आज ऐसे मोस्टली रात में ना मम्मी धो देती हैं, क्योंकि रात में खाने पीने के बाद खाना वाना बनाने के बाद हम फिर चले जाते हैं, मुझे ना एडिटिंग करना होता है और सारे काम में लगने होते हैं, तो धो देती हैं मम्मी। बट आजकल मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो थोड़े बहुत मैं भी धो देती हूँ और सफाई कर देती हूँ। कई बार मम्मी ही कर लेती हैं जब उनका ठीक रहता है हेल्थ वगैरह तो। और आज शाम का सब्जी वब्जी मम्मी ने बना दिया था, तो कनिका को अभी देख रही हैं, तो मैंने फिर इधर का काम निपटा दिया। ऐसे ही हम लोग का काम ऐसे ही चलता है। वैसे अगर मैं एक्सप्लेन नहीं भी करूँ तो आप समझ जाना कि हम लोगों का काम ऐसे ही चलता है, कुछ इधर मिलजुल के, कुछ मम्मी करती हैं, कुछ मैं करती हूँ, ऐसे चल जाता है। बच्चों को संभालना, कभी इधर करना कभी उधर करना, सब मिलजुल के ही होता है हमारे यहाँ का काम। कुछ ऐसा नहीं है कि मैं ही सारा कर लूँ या कुछ ऐसा नहीं है कि मम्मी ही सारा कर ले। और ये देखो, बताओ, ये क्वेश्चन है मेरा कि 2 ग्लास में बिना मलाई वाली दूध है, बस चीनी डाली हुई है, और एक जो लास्ट वाला ग्लास दिख रहा है ना आपको, उसमें पूरी छाली डाली हुई है, मलाई मार के दूध है। और एक डीजे का है, एक अनमोल का है और एक मेरा है। तो आप बताओ कि ये मलाई मार के जो दूध वाली ग्लास है वो किसकी हो सकती है, मेरी, अनमोल की या फिर डीजे की। और इसके साथ ही जाके दे दिया मैंने डीजे को 1 गिलास दूध। और अब चलते हैं, कनिका हम कर रही है, तो अब सोने का टाइम हो गया है। गुड नाइट।